भयानक बुल रेल रोड ब्रिज क्रॉसिंग। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा बाघ बूढ़ा हो गया था। वो शिकार भी नहीं कर पा रहा था। जंगल के जानवर ही उसके लिए भोजन ढूंढ कर लाते थे। उसी जंगल में एक भैंस भी रहती थी जो बहुत ही होशियार थी। सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। इसी दौरान जंगल में एक शेर आता है जो बहुत ही खतरनाक और निर्दयी था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी का भी शिकार कर देता था। कभी हिरन, कभी सुअर, यूं जो उसकी नजर में आता उसका शिकार कर लेता था। सारे जानवर शेर की दहशत से बहुत ही डरे हुए थे। वो अपने अपने घरों में ही रहने लगे। जब ये बात बाघ को पता चली तो वो उदास हो जाता है और भैंस से कहता है, अरे ओ भैंस, पता नहीं ये शेर कहाँ से आ गया। ये जंगल में अशांति फैला रहा है। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं उसका सामना कर सकूं। महाराज, आप चिंता ना करो। आपने हमारे लिए और इस जंगल के लिए बहुत कुछ किया है। रही उस शेर की बात, उसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। यूं भैंस वहां से निकलती है। भैंस के जाते ही शेर वहां आता है और बाघ से कहता है, अरे ओ बुड्ढे, तेरे तो बड़े ही ठाट बाट है। वैसे भी बुड्ढे, तू और कितने दिन जिएगा? आज से तेरे सारे ठाट बाट खत्म। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और मैं जो कहूँगा वो तुम सबको करना पड़ेगा, समझा? यूं शेर अपने आप को राजा घोषित कर लेता है। बाघ मजबूर था। बुढ़ापे के कारण वो शेर का मुकाबला नहीं कर पाता था। शेर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता गया। शेर बाघ को ठीक से भोजन भी नहीं देता था। जानवर बाघ के लिए जो भोजन लाते थे वो खुद खा लेता था। बाघ भूख और प्यास के मारे कमजोर हो गया था। ये देख सारे जानवर उदास हो जाते हैं। तब हाथी भैंस से कहती है, अरे बहन, इस शेर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बेचारे महाराज की हालत देखी नहीं जाती। क्या करे, कैसे इस शेर से छुटकारा पाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उस राक्षस ने ना जाने कितने मासूम जानवरों को मारा है। उसे तो जीने का भी कोई हक नहीं है। यूं भैंस बोल रही थी कि तभी वहाँ शेर आता है और कहता है, अरे किसे जीने का हक नहीं है, जरा मैं भी तो सुनूं। देखो शेर, ये जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम फौरन हमें और हमारे जंगल को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। भैंस की बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, अरे ओ भैंस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम मुझे महाराज कहकर बुला। अरे राजा तो वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए जान दे, ना कि तुम जैसा जो अपनी प्रजा की ही जान ले। अब बस बहुत हो गया, बंद कर अपनी बकवास। शेर भैंस पर हमला करता है। भैंस के बड़े बड़े सींग थे। शेर और भैंस के बीच लड़ाई होती है। हाथी भी भैंस की मदद करती है। भैंस और शेर दोनों घायल हो जाते हैं। शेर वहां से चला जाता है। अरे भैंस बहन, क्यों तुमने बेकार में उस शेर से पंगा ले लिया? अब वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। तुम सावधान रहना और अपना ख्याल रखना। अरे हाथी बहन, तुमने भी तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाथी उल्लू वेद को बुलाती है। उल्लू वेद भैंस के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाता है। तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर शेर नफरत की आग में जल रहा था। वो मन ही मन भैंस और हाथी को मारने का ठान लेता है और सोचता है, उस भैंस की ये मजाल कि वो मुझसे पंगा ले। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर वो हाथी बीच में नहीं आती तो भैंस का काम तो तमाम हो जाता। मैं उन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। यूं शेर भैंस और हाथी से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। ऐसे में एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था। उसे कहीं भी कोई शिकार नजर नहीं आता। अरे बाप रे, भूख के मारे मेरी जान जा रही है। ये सारे जानवर कहाँ मर गए? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उसकी नजर हाथी पर पड़ती है जो अकेली घूम रही थी। शेर हाथी पर टूट पड़ता है। हाथी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है।
वो बहुत घायल हो गई थी कि तभी वहाँ भैंस आती है। भैंस अपने सींग से शेर को हाथी से दूर फेंकती है। शेर गुस्से से भैंस पर हमला करने आगे बढ़ता है। तब भैंस वहाँ से भागने लगती है। शेर भी भैंस के पीछे पड़ा था। भैंस तेजी से भागते हुए जाकर रेल की पटरी पर खड़ी हो जाती है। शेर भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे ओ भैंस, तूने क्या समझा कि तू मुझसे बच जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तेरा और उस हाथी दोनों का शिकार करूंगा, जिसे देखकर बाकी के जानवर मेरे सामने आंख उठाने की भी जुर्रत नहीं करेंगे। भैंस शेर के सामने डरने का नाटक करती है। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो शेर को बातों में डालती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी आपसे गलत बर्ताव नहीं करूंगी। ये सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है और भैंस से कहता है, अब माफी मांगने से क्या होगा? मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना ही उस हाथी को। शेर ये बोल ही रहा था कि भैंस को ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। भैंस झट से पटरियों से हटकर शेर को पटरियों पर ढकेल देती है। अचानक हुए हादसे से शेर उभर भी नहीं पाता कि ट्रेन आकर शेर को रौंदते हुए चली जाती है। जब ये बात बाघ और बाकी के जानवर को पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। बाघ भैंस की खूब प्रशंसा करता है। सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं और खुशी खुशी